हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। मोगरा का पौधा गर्मियों का पौधा है। एक ऐसा पौधा जो गर्मियों के सीज़न में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो मोगरा का पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। डॉर्मेंसी यानी कि पौधा थोड़ा सा सो जाता है, सोने की अवस्था में चला जाता है। इसकी जड़ों की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है और नए ब्रांचेस निकलने बंद हो जाते हैं, तो पौधा फूल भी देना बिल्कुल बंद कर देता है। आप देख सकते हैं ये नवंबर का महीना है और मेरे मोगरा के पौधे में अभी एक दो ग्रोथ आ रही है और ये कली भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे और सर्दियाँ बढ़ेगी तो पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ करना कम कर देता है। ऐसे में आपको अपने मोगरा के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपने अपने मोगरा के पौधे की देखभाल ठीक से नहीं की तो सर्दियों में कभी कभी जड़ पूरी खराब हो जाती है और मोगरा का पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। तो अपने पौधे को आपको कैसे बचाना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। कौन से काम आपको नहीं करने हैं और कौन से काम आपको अपने मोगरा के पौधे के ऊपर तुरंत कर लेना है। टिप्स नंबर 1, आपका मोगरा इस समय जैसी भी स्थिति में है, आपको अपने मोगरा के पौधे को बिल्कुल उसी स्थिति में अगर रखना है, यानी कि पौधा जैसी स्थिति में अभी है मार्च के महीने में भी आपको वैसी ही स्थिति में मिले, तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। दूसरी चीज, आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अभी आपका पौधा जिस भी पॉट में लगा हुआ है उसको उसी पॉट में आप रहने दें। अब मोगरा के पौधे के ऊपर जो काम है हमको मार्च के महीने में करना है, गर्मियां स्टार्ट होने से पहले पहले। अभी आपको अपने मोगरा के पौधे को बचा करके रखना है, तो जो हमारा सारा का सारा फोकस है वो पौधे को बचाने के ऊपर ही रहेगा। आपको अपने पौधे को सूखने से बचाना है। अगर आपने कोई कटिंग लगाई थी तो कटिंग भी आपने जिस पॉट में लगाकर रखा हुआ था उसी पॉट में आपको लगे रहने देना है। फ्रेंड्स, ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने पानी में ग्रो किया था और इसका पूरा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। काफ़ी बढ़िया ग्रो कर गया है ये कटिंग भी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी छोटी छोटी कटिंग मैंने लगा करके रखी हुई है। तो जितनी भी मेरी कटिंग्स जो कि ग्रो कर गई हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कटिंग है। तो अगर आपकी कटिंग भी लग चुकी है तो कटिंग को आप अभी शेडी एरिया में ही रखें, ऐसी जगह पे जहां हल्की हल्की सी धूप मिलती रहे, लेकिन तेज धूप में आप कटिंग को ना रखें। दूसरी चीज, इसको रिपोर्ट आपको अब मार्च में ही करना है, अभी आप कटिंग को बिल्कुल भी ना छेड़ें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका फर्टिलाइजर, कि हमें क्या मोगरा के पौधे को ठंड में फर्टिलाइजर देना है। तो आपको अभी अपने मोगरा के पौधे में कोई फर्टिलाइजर देना बंद कर देना है। किसी भी तरीके का कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर आप पौधे को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि मोगरा ग्रोथ करना कम कर चुका है। एक तरीके से इसकी जड़ें सो चुकी हैं। तो अगर आपने ज़्यादा खाद दिया तो इससे इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं और आपका पौधा पूरा का पूरा सूख सकता है। तो बहुत ज़्यादा खाद देने की गलती आप इस समय मोगरा में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पौधे की फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है और पौधे को खाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा हरा भरा बना रहे तो 2 महीने में 3 महीने में आप 2-4 मुट्ठी इसको कंपोस्ट इसकी मिट्टी में दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम धूप। तो इस समय मोगरा के पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोगरा का जो पौधा है वो फूल देना बंद कर चुका है। तो आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे शेड वाली जगह में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोगरा के पौधे को हरा भरा बनाकर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो इसकी पत्तियां हैं वो झड़े ना, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप इसको धूप से हटा करके, खुले से हटा करके किसी शेड वाली जगह पे रख दीजिए। शेड वाली जगह पे रखने से क्या होगा कि इसके पत्तों पर कोहरे नहीं पड़ेंगे और कोहरा ना पड़ने की वजह से आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो झड़ेंगी नहीं, वैसी की वैसी आपके पौधे में बनी रहेंगी। इसके बाद टिप्स नंबर 4, मोगरा के पौधे को आप कहीं पर भी रखें, इसकी मिट्टी में कोशिश करें आपकी बहुत ज़्यादा घास इस समय ठंडियों में ना उगे। अगर आप बहुत ज़्यादा घास उगने से पौधे की मिट्टी में बचाना चाहते हैं तो मिट्टी को आप कोकोपीट से कवर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की परत भी इसके ऊपर बना सकते हैं, या फिर आप धान के छिलके से इसकी जो ऊपर की परत है इसको आप ढक दीजिए, तो इससे घास नहीं उगेगी। इसके साथ ही बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, आजकल मूंगफली आती है ठंडियों में, तो मूंगफली के छिलकों को आप ना फेंकें, छिलकों की एक लेयर भी आप इसकी मिट्टी के ऊपर बना देंगे तो उससे भी घास कम उगेगी और आप बार बार घास को निकालने से बच जाएंगे। इसके बाद टिप्स नंबर 5 की पौधे को पानी कितना देना है। पौधे की मिट्टी में पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसकी जड़ें सोने की अवस्था में है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ें गल जाएंगी।
तो पानी आप पौधे की ज़रूरत के हिसाब से ही दें। अगर आपको लगता है कि जो ऊपर की परत बिल्कुल सूख चुकी है तो थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर डाल दो, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला बनाकर आप बिल्कुल भी ना रखें। ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये गलती करोगे तो सिर्फ एक यही गलती है जो कि मोगरा के पौधे को ठंड में ख़राब कर देती है, इसकी जड़ों को गला देती है। अगर पौधा काम नहीं कर रहा है तो मिट्टी में फंगस भी बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि पौधा जब भी डोरमेंसी में जाता है तो उसकी जो ह्यूमिनिटी यानी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और फंगस और कीड़े बहुत आसानी से आकर इसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। टिप्स नंबर 6, अगर आपकी मोगरा के पौधे की जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगी हैं या फिर बहुत ज़्यादा पीली पड़कर गिरने लगी हैं तो आपको पानी का जो है ध्यान रखना है और पानी पौधे में बिल्कुल कम कर देना है। पत्तों का पीला पड़ना और झड़ना ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो पत्ते पीले पड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद टिप्स नंबर 7, अगर आपके पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस है और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो आप इन लंबी ब्रांचेस को काट करके थोड़ा थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि वैसे भी जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो हम हमारे पौधे के ऊपर प्रूनिंग करते हैं और इसकी रूट की भी प्रूनिंग करते हैं, और जितनी भी लंबी ब्रांचेस होती है वो हम सारी की सारी काट करके निकाल देते हैं। तो अगर आपके पास जगह की कमी है तो लंबी लंबी ब्रांचेस को अभी आप काट करके निकाल सकते हैं ताकि आसानी से पौधे को आप रख सके। इसके बाद आखिरी टिप, अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े लग रहे हैं, कोई फंगस लग रहा है, तो इसके लिए आप अपने पौधे के ऊपर बेकिंग सोडा का छिड़काव कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोल करके आप इनके पत्तों के ऊपर, पूरे पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, तो वो जो कीड़े हैं और फंगस है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास नीम का ऑयल है तो नीम की ऑयल के कुछ बूंदों को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको नीम के ताज़ा पत्ते मिल जाते हैं तो ताज़ा पत्तों का रस निकाल कर या फिर उसको पानी में उबाल कर भी आप इसका स्प्रे करके इसके ऊपर लगने वाले कीड़े और फंगस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है इसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस भी बहुत आसानी से आकर लगने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी वजह से आपके पौधे में नीचे मिट्टी में फंगस लग गया है और आपका पौधा सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आप 2-3 चुटकी फिटकरी को पानी में घोल करके इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, तो इससे जो फंगस या फिर जो कीड़े मिट्टी के अंदर लग रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा पूरी तरीके से सूखने से बच जाएगा। अगर आपके पास घर में कोई फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। 1/4 चम्मच फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल देंगे अगर आपके पौधे में कोई कीड़ा या फिर फंगस लग गया है मिट्टी में तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और अगले सीज़न के लिए अपने मोगरा के पौधे को हरा भरा बना करके रखें, ताकि आने वाला सीज़न आपका मोगरा का पौधा फूलों से भर जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।